बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। एक पूर्णमासी का बड़ा सा चांद के आकार का ग्लोब जैसा है और उस ग्लोब जैसे ब्रह्मांड के अंदर सारे ग्रह उपग्रह नदियाँ नाले पहाड़ पृथ्वी सूर्य तारे आदि घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में पांडवों के अज्ञातवास के दर्शन करवाए। एक गुफा जैसी बनी हुई है। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा कमरा है और उस कमरे में घास का बिछौना बना हुआ है। उसके ऊपर सफेद वस्त्रों में पांचों पांडव छुप कर बैठे हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में सबसे आगे एक बहुत बड़ा चक्र घूम रहा है। उसके बाद उससे छोटा चक्र घूम रहा है। उसके बाद उससे छोटा चक्र घूम रहा है। इस प्रकार से एक के बाद एक छोटे होते हुए सैकड़ों चक्र घूम रहे हैं और सबसे बाद वाले सबसे छोटे वाले चक्र के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के अंदर एक रोशनी वाला चक्र बन गया है और उस चक्र के अंदर ही यह भक्त आत्मा भी है। इसके अलावा पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है। केवल यही एक रोशनी वाला बड़ा सा चक्र गोल गोल घूम रहा है और उस गोल गोल घूमते हुए चक्र के अंदर ही यह भक्त आत्मा भी चक्र के साथ साथ गोल गोल घूम रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में प्रसाद के रूप में आम का टोकरा देते हुए बोले कि तुम्हारे ग्रुप में जितने भी भक्त हैं उन सभी को हमारी तरफ से एक एक आम का प्रसाद देना। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्तात्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सुनहरे रंग वाला एक बहुत मोटा सा हार पहना हुआ है। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में और श्री मुख पर सफेद रंग के चक्र घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ है और श्री गुरु महाराज जी के आगे बहुत सारी संगत बैठी हुई है। तभी कोई मियाँ वाली बिरादरी है, उसके दो संतों रामानंद जी और कृष्णानंद जी ने बहुत ही भाव विभोर होकर श्री गुरु महाराज जी के आगे झूम झूम कर एक भजन गाया, जिसको सुनकर श्री गुरु महाराज जी के आगे बैठी हुई सारी संगत भी झूमने लगी और नाचने लगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पवन में एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रोशनी वाला कमल का फूल का आसन बना हुआ है और
उस कमल के फूल के आसन पर यह भक्त आत्मा विराजमान होकर ओम का उच्चारण कर रही है। ओम का उच्चारण करते करते यह भक्त आत्मा अपने स्वरूप से शिवजी के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया। उसके बाद त्रिकुटी में विशाल रोशनी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री हनुमान जयंती के अवसर पर श्री हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल रही है। उस शोभा यात्रा में हम सभी भक्त आत्माएं झंडा लिए हुए मस्ती में नाचते गाते हुए सम्मिलित हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के मुख में से, दोनों नेत्रों में से और माथे में से रोशनियां निकल रही थीं। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत ऊंची पारदर्शी चिमनी के दर्शन करवाए। इस पारदर्शी चिमनी के नीचे जमीन पर एक बहुत बड़ा चक्र तेजी से घूम रहा है और उस पारदर्शी चिमनी के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर पानी की तरह बहती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक टोकरी में फूल लिए हुए श्री गुरु महाराज जी एक रास्ते पर जा रहे हैं। रास्ते में जो भी भक्त आत्माएं श्री गुरु महाराज जी को मिल रही हैं, श्री गुरु महाराज जी उन भक्त आत्माओं पर पहले दृष्टि डालते हैं और उसके बाद उस भक्त आत्मा के ऊपर फूल बरसाते हैं। इस प्रकार से फूल बरसाते हुए श्री गुरु महाराज जी मस्ती में जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी का मुकुट बहुत लंबा और आसमान तक छूता हुआ दिखाई दे रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि आज इस भक्त आत्मा को ध्यान में श्री गुरु महाराज जी ने अपने जिस स्वरूप के दर्शन दिए थे, ठीक उसी प्रकार का स्वरूप श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी का सजा हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हवा में एक गुलाबी रंग का बड़ा सा कमल का फूल है और उस बड़े से गुलाबी रंग के कमल के फूल के ऊपर यह भक्त आत्मा शिव स्वरूप में विराजमान है। शिव भगवान जी समाधि अवस्था में हैं और उनके रोम रोम में से की आवाज निकल रही है। उसके बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस शिव स्वरूप के अंदर ही एक और शिव स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में
एक नदी के दर्शन करवाए। इस नदी के पानी की सतह पर फूलों से एक चादर जैसी बनी हुई है और इस चादर के ऊपर श्री कृष्ण भगवान जी उल्टे लेटे हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने पैर घुटनों से ऊपर किए हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में और श्रीमुख पर सफ़ेद रंग के चक्र बने हुए थे और इन चक्रों में से रोशनियों की लंबी लंबी धार निकल रही थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री नगली साहब में जो बड़ा वाला सत्संग भवन है उसके ठीक ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा सजा हुआ कलश है और उस कलश के चारों ओर सितारे चमक रहे हैं। इस कलश में अमृत जल भरा हुआ है और यह कलश 3 रस्सियों से लटका हुआ है। यह तीनों रस्सियाँ रोशनी से जगमगा रही हैं। इस कलश के नीचे एक बहुत ही छोटा छेद है और इस छोटे से छेद में से आसमान में लटके हुए इस अमृत कलश में भरे हुए अमृत कलश की एक एक बूंद सत्संग हॉल में विराजमान श्री गुरु महाराज जी के ऊपर टपक रही हैं। आसमान में हजारों देवी देवता उपस्थित हैं और सारे देवी देवता आसमान में से ही श्री गुरु महाराज जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रोशनी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। इन दोनों आँखों में चक्र भी बने हुए हैं और श्री राधा कृष्ण भगवान जी इन चक्रों के साथ साथ घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा हवा में ऊपर उठते उठते आसमान से थोड़ा नीचे स्थित एक कमल के फूल में विराजमान हो गई है। कमल के फूल में विराजमान इस भक्त आत्मा के ऊपर रोशनियों की वर्षा हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज श्री नगली साहब में है और श्री गुरु महाराज जी के दरबार में है। इस भक्त आत्मा के साथ में और भी बहुत सारी भक्त आत्माएं हैं और सभी भक्त आत्माएं मिलकर श्री गुरु महाराज जी की आरती उतार रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी इस भक्त आत्मा को भी ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा भी आज श्री नगली साहब में है और श्री गुरु महाराज जी की आरती कर रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। आसमान में बादल घूम रहे थे और उन घूमते हुए बादलों के नीचे रोशनी वाले चक्र चल रहे थे और आसमान में छोटी छोटी अनेकों आत्माएं घूम रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज श्री गुरु महाराज जी से मिलने के लिए श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी के दरबार में गई हुई है, लेकिन गलती से
प्रसाद ले जाना भूल गई है। इस भक्त आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि हे श्री गुरु महाराज जी, हम तो कोई भी प्रसाद भी लेकर नहीं आए हैं। यह सुनते ही मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी बोले कि कोई बात नहीं, प्रसाद हम दे देते हैं। यह कहकर एक डोंगे में श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को काले अंगूर, तरबूज के पीस और पपीते का प्रसाद दिया। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।